भाई कब तक सपना देखेंगे आप लोग 370 का, या फिर इसके बिना आपकी चुनावी बात हो नहीं सकती है इसलिए मजबूरी में लेकर आ गए? देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बदकिस्मती है, हर बार मुझे ये चीज बोलनी पड़ती है कि आप अगर आज बात करते हैं, आप मुझे बताएं मैनिफेस्टो के अंदर हमने कहा ये चीज कही है 370 को लेके, कोई एक लाइन दिखा दीजिए हमने। और हमने ये चीज कहा कि हमारी सरकार जब पावर में आएगी, जम्मू कश्मीर में हमारी जो सरकार जो जब बनेगी, हम इस मुद्दे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए हम जाएंगे। क्योंकि आपने देखा इतिहास में काफी सारे कुछ फैसले ऐसे हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम दोबारा उस पर जो है अपील की गई है, उसी तहत हमने बात की। आप मुझे बताएं पूरा मैनिफेस्टो में जहां बार बार ये चीज आप जिक्र कर रहे हैं और ये कहने की बात करते हैं कि मैनिफेस्टो में इन्होंने ये चीज लिखी है, हमने कहा ये चीज, आप मुझे बताएं हमने कहा है ये तो चीज आपने कहा नहीं है कि हम माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, हम आ जाएंगे सत्ता में तो इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। क्यों कोशिश करेंगे भाई? गौरव कपूर 370 के बिना आपकी बातचीत नहीं हो सकती है क्या? मर चुका है 370, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि यह फैसला संवैधानिक है 370 हटाने का। राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, देश की संसद के पास शक्तियां हैं, हटा दिया 370, खत्म, बात खत्म है 370 की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर इसको हम दोबारा, आप मुझे बताएं कहां हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बात को दोबारा सुना जाए? हम इस चीज को लेकर दोबारा क्यों नहीं जाएंगे? और देखिए स्पष्ट बात, अरे नहीं, आप जाते रहिए सर, मैं सवाल यही तो कर रहा हूं गौरव कपूर की बिना 370 के आपका कोई चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता है। आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, अंधेरे में रखना चाहते हैं, उसके बिना आपकी सियासत नहीं चल पा रही है। हमारा मैनिफेस्टो जो आपने पढ़ा उसमें देखिए जो चीजें नेशनल, मैं इस चीज में मैं गर्व महसूस करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो हमारा पेश किया है, ये वो चीजें हैं जो पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस चीज से दूर है। आप मुझे, हमने जहां भी हमने कहा वुमेन्स के लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, 200 बिजली यूनिट देंगे। तो अरे गौरव कपूर सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं सर, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि 12 LPG सिलेंडर फ्री देंगे, व्यापक नौकरी पैकेज लेकर आएंगे, 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति देंगे, अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे, महिलाओं को 5,000 रुपया देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप दीजिए, करिए ना काम। मैं कह रहा हूं सिर्फ इस मैनिफेस्टो के दम पर जाइए, बिना 370 के ये सब आप बात नहीं लेकर जा सकते जनता के बीच। क्यों नहीं करेंगे? आपने हमारी पहचान जो है छीनी है जम्मू कश्मीर के। कैसी पहचान? भारत पहचान है जम्मू कश्मीर के लोगों की, भारत पहचान है गौरव कपूर जम्मू कश्मीर के लोगों की, भारतीयता पहचान है। ये पहचान हमारी, देखिए ये एक स्पेशल पहचान थी जो हमारे महाराजा ने हमें जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान से लेकर दी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? इसके लिए तो हम जाएंगे। देखिए सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब बनेगी, हम असेंबली में ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसको पास करके आ गए गौरव कपूर कि असेंबली में सरकार बनेगी तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। भैया शिवम त्यागी पहले कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में कहा है, चलिए ठीक है गौरव कपूर आपने बात कह दी। शिवम त्यागी पहले गौरव कपूर ने कहा कि आपने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में कहा लिखा है, आते आते कह गए कि असेंबली में आ जाएंगे तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, जैसे असेंबली से ही तय हो जाएगा। आपने हमारी जो पहचान छीनी है, हम क्यों नहीं बीच में नहीं बोलना है कपूर साहब, बीच में नहीं बोलना है। थैंक यू बीच में नहीं बोलना है जी, बीच में नहीं बोलना। कोशिश करेंगे गौरव जी, हो गया आपका हो गया। एक चीज बहुत साफ है, 370 एक इतिहास था और अब इतिहास ही रहेगा जीवन भर। कुछ लोगों के मंसूबे हैं कि इस देश में 370 में जो है जम्मू कश्मीर में फिर से लाया जाए और उसको फिर से बहाली की जाए, तो 370 और 35A को भूल जाइए, वो पुराने जमाने का सपना हो गया, चला गया है अब। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 370 को लेकर प्लीज बीच में मत बोलिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 370 को वापस लाने की बात कर रही है, वो ओरिजिनल एजेंडा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों को खत्म नहीं किया, पहले उसको 58 साल तक खींचते रहे, हटाया नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटाया तो दुनिया भर का ड्रामा किया, उसके बाद इंटरनेशनली ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर का हाल बहुत बुरा है, वहां पर जो है फौज ने पूरी तरीके से मूवमेंट बंद कर दी है। और अब भी देख लीजिएगा, ये गारंटी की बात है कि अगर ये अलायंस में भी जाते हैं तो ये कोर एजेंडा पूरे तरीके से कांग्रेस का है। और जहां तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बस एक चीज बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म देख लीजिए। अगर इन चीजों से आपको नफरत है, अगर आपको जम्मू कश्मीर के दलितों से नफरत है, जम्मू कश्मीर के गुजरों से नफरत है, बक्करवालों से नफरत है, जिनको आज सारे अधिकार मिल रहे हैं,
तो आप 370 को फिर से वापस लाने की बात करेंगे। वरना जो इस देश में प्रॉस्पेरिटी देखता है, सेक्युलरिज्म देखता है, इक्वालिटी देखता है, गरीबों के राइट्स देखता है, दलितों के राइट्स देखता है, गुज्जरों के राइट्स देखता है और सबको बराबर देखता है, वो कभी 370 को वापस लाने की बात नहीं करेगा। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं किस वजह से इतना एजेंडा भरा हुआ है। पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370। अरे हो गया भाई, पाकिस्तान और 370 से बाहर निकलो। चुनाव लड़ने के लिए कोई और एजेंडा नहीं है क्या? 3 पीढ़ियों ने वहां पर शासन कर लिया, उसके बाद भी ये हाल है। आप एक आंख बंद कर गजब बात हो गई भाई। मत देखिए, ये भी देखिए कि कितनी इनोसेंट तो मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत क्लियर है कि आपको जो है इन चीजों से निकलना पड़ेगा। डेवलपमेंट पर बताइए ना क्या करोगे, टूरिज्म पर बताइए क्या करोगे। हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हम जो है 370 वापस लाएंगे। इससे बाहर निकलिए भाई, गया 370, अब हो गया। ठीक, गौरव कपूर, एक मेरी छोटी सी बात है, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। जो शिवम ने कहा बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना 370 की बातचीत किए, सर पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है वो देश की सरकार देख लेगी। जब पूछा जाए तो बता दीजिएगा आपकी राय क्या है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करनी है, गोली चलती रहे तो बातचीत करनी है, क्योंकि बार बार इस तरीके की लाइन है। पता नहीं कौन सा वोट बैंक आप सेटिस्फाई करते हैं। मैं बिल्कुल इसका मैं बदकिस्मती समझता हूं कि इस वक्त अटल जी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो पहला सवाल आप उनसे पूछते कि वो बस लाहौर यात्रा किस लिए लेके गए थे। नहीं बातचीत नहीं गौरव कपूर, बातचीत के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन अटल जी ये कभी नहीं कहते थे कि गोलियां चलती रहेगी और हम बातचीत करते रहेंगे। तो हमने भी आपको बातचीत के लिए, उन्हीं अटल जी के समय में करगिल जंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक लीडर की ये बात बता दें जिसने कहा होगा कि वहां से गोलियां चलती हैं तो मैं बताता हूं, मैं कोट करता हूं आपके बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला की, अगर ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत करिए पाकिस्तान से। तो इसमें आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सी लड़ाई है जो बिना बातचीत के खत्म हुई? नहीं ना। अब गौरव कपूर आप फंस गए हैं। नहीं गौरव कपूर सुनिए, आप फंस गए। पहले आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कहा है। नहीं सुनिए सर, सुनिए। अब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी सच्चाई जरा दिखा दूं। सुनिए गौरव कपूर, आपने शुरुआत में कहा, सुनिए गौरव कपूर सुनिए, आपने शुरुआत में कहा हमने मैनिफेस्टो में कहा है, फिर आपने आखिरी में कह दिया असेंबली में आ गए तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, जैसे ऑर्डिनेंस से 370 की वापसी हो जाएगी। सुनिए सर, सुनिए और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, कोट करिए हमारे किस नेता ने कहा है कि गोली चलती रहे तो बातचीत करते रहे। तो कई बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत आपको करनी पड़ेगी। तो अवधेश जी ये तो फंस गए अपनी बातचीत में। गौरव कपूर बिल्कुल नहीं, आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करिए सर। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी है, वो मैंने आपको क्लियर किया कि आप मैनिफेस्टो में बताओ हमने कहा लिखी है। सर आपने अभी कह दिया कि ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे असेंबली में। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में चीज लिखी है। हाँ तो 370 का जिक्र किया है ना भाई। अब रुकिए, सुनिए अवधेश जी को। अवधेश जी, फारूक अब्दुल्ला ने कितनी बार कहा है, मैं निकालूंगा और ये देखिए ये स्टेटमेंट हमने रखा हुआ है कि बातचीत करिए पाकिस्तान से तब जाकर ये किलिंग रुकेगी। अवधेश जी को। राकेश पांडे